ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 4/5/2026, 4 मई 2026। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। बाबा हमें जो कुछ भी श्रीमत देते हैं उसको ही आज्ञा बोला जाता है। बाबा हर बार अलग अलग वर्ड्स यूज़ करता है। तो यहाँ पर बाबा आज हमें ये बता रहे हैं कि हमें निश्चय बुद्धि बनना है। अब निश्चय बुद्धि बनना है तो निश्चय सबसे पहले अपने आप पर, बाबा पर और ड्रामा पर। इसका बहुत डीप मीनिंग है, उसको पहले बहुत अच्छे से समझ लेना है कि बाबा ने बोला है तो हम करेंगे ही। जो भी बाबा ने बोला, हाँ जी बाबा, जैसा आप बोलो, जैसा आप चलाओ, हम चलेंगे। तो ये पूरा निश्चय होना चाहिए बाबा के ऊपर। सबसे पहले बाबा के ऊपर जब निश्चय आएगा तभी हम अपने आप को चेक करेंगे, और जब हम अपने आप को चेक करेंगे तभी हम अपने आप पर निश्चय रखेंगे तो चेंज होगा, है ना। और वो चेंज तभी होगा जब जैसा हमारे ऊपर अपना निश्चय बढ़ेगा वैसे ड्रामा के ऊपर भी जब निश्चय बढ़ेगा तब वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो निश्चय बुद्धि बन मतलब बाबा पर निश्चय, हमारे अपने आप पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय कि बाबा जो कुछ भी बोल रहा है वो हमारे भलाई के लिए ही बोल रहा है। हमने बाबा को पुकारा है, आर्त स्वर में पुकारा है, इसीलिए ही बाबा आया है, हमारे लिए ही बाबा आया है। और ये बाबा पर निश्चय होगा तभी हम अपने आप को चेक करेंगे कि क्या सच में मुझे जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा है उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी है। अगर मेरी अपनी है तो जो कुछ भी सुख और दुख मेरे सामने आते हैं उसकी जिम्मेवारी मेरी है। और मुझे अगर दुख, अशांति, भय, चिंता, परेशानी उसमें से अगर बाहर निकलना है तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे बाबा कहता है वैसे अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि ये दुख दर्द मेरे सामने क्यों आ रहे हैं, ऐसा मैंने क्या किया है कि जिसकी वजह से ये दुख दर्द, अशांति है, भय है, असंतुष्टता है, जो कुछ भी मुझे चुभने वाला जो जो कांटे हैं वो क्यों है, ये मुझे ढूंढना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा, ड्रामा के ऊपर पूरा निश्चय कि जो कुछ भी मेरे बाहर हो रहा है वो एक्यूरेट है, वो 100% सही हो रहा है। जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा है तो वो कोई भी गलत बात, कोई भी गलत नहीं कर रहा है, वो एक्यूरेटली चल रहा है। तो निश्चय बुद्धिपन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। हर एक आज्ञा मतलब बाबा ने अमृत वेले उठने से लेकर रात के सोने तक, या आज अमृत वेले उठने से लेकर कल अमृत वेले उठने तक बाबा ने हर एक कार्य के लिए मतलब सोचना, बोलना और करना, मनसा वाचा कर्मणा, हर एक बात के लिए आज्ञा दी हुई है, श्रीमत दी हुई है, डायरेक्शन दी हुई है। उसके अनुसार हमें चलना है। जब हम वैसे चलेंगे तभी हम श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ मतलब क्या है? बाबा हम सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए आया है। बाबा हम सबको श्रेष्ठ बनाकर ही छोड़ेगा, क्योंकि बाबा हमें वापस घर ले जाने के लिए आया है। हमारा घर कौन सा है? शांति धाम। अब शांति धाम मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि कहीं जाके, अलग जाके हम कहीं पर लैंड हो जाएंगे, किसी और दुनिया में हम चले जाएंगे, तो ये कोई बाहर की दुनिया नहीं है। शांति धाम ये हमारे अंदर की ही दुनिया है, क्योंकि शांति ये हमारा निजी संस्कार है। जब हम बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन जब हम अचल अडोल रहना सीखेंगे, अचल अडोल रहना जब हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा, हलचल में आना हमारा पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इसका मतलब हम शांति धाम में है। सबसे पहले तो हमें वहाँ पर लेना है, फिर किस जगह पर हमें जाना है वो तो बाद की बात है ना। लेकिन बाबा सबसे पहले आत्मा के लिए बोलता है, तो हमें आदत है शांति धाम में जाने की, है ना। कई बार दिन में कई बार ऐसे होता है कि हम शांत रहते हैं। जैसे ही हम बाबा के
पास आए हैं, जब से हम बाबा के पास आए हैं, जब से बाबा ने हमें शांत रहना, अचल अडोल रहना सिखाया है, तब से हमने कई बार ये एक्सपीरियंस किया है और करते रहते हैं कि बाहर कुछ भी चल रहा है लेकिन हम अचल अडोल रहते हैं, हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं आता है या हम उसके प्रभाव में नहीं आते हैं। वही शांति धाम है ना। वही हम एकदम अंदर से अपने अपने शांत रहते हैं, अचल अडोल रहते हैं, प्रभाव से मुक्त रहते हैं, किसी भी प्रभाव से मुक्त रहते हैं, तो वो शांति धाम है। तो बाबा हमें श्रेष्ठ बनाना चाहता है, इसका मतलब मुक्ति और जीवन मुक्ति। एक तो शांति धाम और दूसरा यह है शांति धाम मतलब मुक्ति, और दूसरा यह है जीवन मुक्ति मतलब सभी जो विकार जो है उन विकारों से मुक्त होकर अपनी ज़िंदगी जीना, है ना। तो ये बाबा हम सबको सिखाने के लिए आया है, हम सबको वो सिखा कर ही रहेगा, क्योंकि बाबा हमें शांति धाम ले जाने के लिए आया है। मतलब ही बाबा हमारा जो ओरिजिनल रूप है, निजी संस्कार जो हमारे हैं, वो इमर्ज कराने के लिए आया है, फिर चाहे योग से या भोग से, है ना। हम अगर योग से जल्द योग से अगर हम करेंगे, योग से मतलब बाबा की आज्ञा अनुसार, बाबा की श्रीमत के अनुसार अगर हम ये करेंगे तो हमें भोगनाएं कम भोगनी पड़ेगी। मतलब योग से कर रहे हैं फिर भी भोगनाएं होती है, क्योंकि अंदर द्वंद्व चलता है ना, अंदर हलचल होती है। इतना आसान नहीं होता है अपने आप को चेंज करना, इतना आसान नहीं होता है बाबा की आज्ञा पर चलना, है ना। लेकिन योग से कर रहे हैं, बाबा की शक्ति है, इतना डबल इंजन बाबा जो बोलता है वो है, बाबा हमें उठाने के लिए है, फिर भी इतनी हलचल से जाना पड़ता है, इतना मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर भोग से करेंगे तो वो भोगना कितनी होगी, है ना, सोचने की बात है। तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें योग से चेंज होना है या भोग से चेंज होना है, योग से हमें श्रेष्ठ बनना है या भोग से श्रेष्ठ बनना है। अब श्रेष्ठ बनना मतलब क्या, हमें पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न बनना है और संपूर्ण निर्विकार बनना है। अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, इसको बाबा श्रेष्ठ बोलता है ना। कि बाहर जो कुछ भी चल रहा है लेकिन हम सतयुगी आत्मा है, हमें पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमें पता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें से हमें अपने आप को उसके प्रभाव से मुक्त कैसे रखना है। हमें ये पता है कि हमें दूसरों को दुख, शांति, समाधान, संतुष्टता ये हमें देना कैसे है ना। हम दाता है, हम देवता है, तो हमें देना ही है। और क्या देना है, हमें दूसरों को सुख देना है, शांति देना है, ज्ञान देना है ना। फिर उनको निर्भय करना है, उनको निर्लोभी, निर्मोही, निरहंकारी ऐसे बनने में उनको हेल्प करनी है, उनको सहयोग देना है। तो हमें देते रहना है, तभी हम श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि हम खुद भी बन रहे हैं, औरों को बना रहे हैं। और जब हम औरों को बनाएंगे तब सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प होगी, हम बाबा की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बाबा खुद मुरली में बोलता है कि बच्चे तुम मेरे मददगार हो, है ना। तुम, मुझे बहुत ज़रूरत है तुम्हारी इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए, इन आत्माओं को सतयुगी बनाने में हेल्प करने के लिए मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। इसी को बाबा श्रेष्ठ बोलता है। तो बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। जैसे कि अमृत वेले अगर सुबह आँख खुली तो क्या करना है, सबसे पहले बाबा को याद करना है। अगर उठना है तो बाबा से पूछना है कि बाबा चलो हम उठेंगे, है ना। गुड मॉर्निंग बोलना है, बाबा को ग्रैटिट्यूड बोल देना है कि बाबा तुम्हारे साथ ना बहुत अच्छी नींद आ गई। सबसे पहले शुरुआत ही बाबा की याद से होनी है ना। बाबा की याद से ही उठना है, आँख खुलते ही बाबा की याद आनी चाहिए, सपने में तक बाबा की याद में रहना है ना। फिर जैसे ही उठते हैं बाबा को धन्यवाद भी बोलना है, फिर बाबा को पूछना है कि कब कैसे क्या करना है, बाबा के साथ बात करनी है, जो बाबा ने विधिया बोली हुई है, फॉरगिवनेस है, सकाश है, मनसा सेवा है, संकल्प सेवा है, वो करना है। फिर बाबा की मुरली पढ़नी है ना। बाबा की जो भी मुरली है उसमें से ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये जो पॉइंट्स है वो निकालने हैं, क्योंकि बाबा पढ़ाई करने के लिए बोलता है ना। तो अगर हम सुन रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो पॉइंट्स भी निकालने हैं। फिर पूरे दिन भर में उसके ऊपर जैसा जैसा टाइम मिले उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, बाबा के साथ बात करनी है ना। किसी के भी बारे में अगर कोई याद में भी आ जाए या अगर कोई सामने भी आ जाए
तो उसके बारे में पहले फॉरगिवनेस और शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, है ना, उसके बारे में शुभ भावना ही देनी है। अगर किसी के बारे में हमारी जैसे हम लौकिक दुनिया में भी जी रहे हैं, तो हमें वो बैलेंस भी रखना है कि कहाँ पर हमें ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करने के लिए गुस्सा भी करना पड़ता है, कड़क भाषा में समझानी देनी पड़ती है, और अपने आप को कहीं कहाँ पर रोकना है, क्योंकि हमें ये सब करते हुए हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हुए हमें दूसरों के विकारों को भी बढ़ावा नहीं देना है। तो वो भी हमें अवेयर रहना है ना, तो वो भी हमें करना है। फिर बाबा की याद में भी रहना है। जो भी हम खाना बना रहे हैं बाबा की याद में रहकर बनाना है। कहीं बाहर जा रहे हैं बाबा की याद में, मतलब मनन चिंतन करो, बाबा के ज्ञान, बाबा के साथ इसकी चर्चा करो। हमारे पहले वाले एक्सपीरियंसेस क्या है, पहले वाली जो पहले बाबा के पास आने से पहले जो भी सिचुएशंस हमारे सामने आती थी, जो भी आत्माएं हमारे सामने आती थी, उनके साथ का हमारा व्यवहार कैसा था, अब बाबा ने हमें क्या बोला है ना, वैल्यूज़ और वर्चूज़ कैसे यूज़ करनी है, ये जो हमारा मधुरता, नम्रता, दृढ़ता, सत्यता, ये गुण कैसे यूज़ करने हैं, पूरा ध्यान रखना है कि हमारे गुण कौन कौन से हैं, हमारी शक्तियाँ कौन कौन सी है। ज्ञान रत्न निकालते रहना है मुख से, है ना। अब ये सबसे पहला मुख तो कौन सा, आत्मा का मुख मतलब मन। तो सबसे पहले मन में से ज्ञान रत्न निकालने हैं, तभी वो मुख से आएंगे, है ना, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम करते हैं, है ना। फिर अगर सोना भी है पूरे दिन भर में, फिर शाम को वापस बाबा की याद में बैठना है। हर 1 घंटे बाद बाबा की याद में बैठना है कि मैं क्या सोच रही थी, है ना। हर 1 घंटे के बाद ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि पिछले 1 घंटे से मैं क्या सोच रही थी, मैं शुभ भावना दे रही थी क्या, मैं फॉरगिवनेस कर रही थी क्या, है ना। ये सोचना है और अकॉर्डिंगली चेंज करना है। फिर रात को बाबा को पूरे दिन का पोता मेल देना है। जो कुछ भी पूरे दिन में सोचा, बोला और किया, वो बाबा को डिटेल में बताना है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हम बाबा को बताते हैं ना, तो पूरा एनालिसिस होता है और हमें अपने आप को, अपने चित्त तक वो जाता है कि मैंने गलती क्या की, और चित्त तक जाता है कि अब उस गलती से मुझे बाहर निकलने के लिए कौन सी शक्तियों को यूज़ करना है, कौन से गुणों को यूज़ करना है, ये चित्त पर जाकर बैठ जाता है। और फिर बाबा बोलता है कि मेरे साथ सो जाओ, मेरे पास आकर, मेरे बच्चे मेरे पास आकर सो जाओ, है ना, ताकि सपने में भी हम कुछ गलती ना करें। और दूसरी बात यह है कि जब हम सोने से पहले पोता मेल देते हैं, डिटेल में देते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड, जिसको चित्त बोला जाता है, वहाँ तक वो जाता है। और साइकोलॉजिकली, क्योंकि बाबा की मुरली तो पूरी साइकोलॉजी और लॉजिक से भरी हुई है, प्रैक्टिकलिटी, साइकोलॉजी, लॉजिक, इससे भरी हुई है पूरी मुरली, है ना। तो जब हम सोचते सोचते बाबा के साथ बात करते करते जब हम सो जाते हैं, बाबा के साथ सो जाते हैं, तो वो चित्त पर जाता है। पूरे हमारी नींद में हमारा चित्त ही एक्टिव रहता है, सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है, और कॉन्शियस माइंड, मन जो है, वो डॉर्मेंट स्टेट में जाता है। तो जो भी चित्त पर जाता है वही हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है। तो रात को सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, चित्त एक्टिव रहता है। तो बाबा जब कहता है कि पोता मेल दे के मेरे साथ सो जाओ, इसका मतलब बाबा का कहना ये होता है, तुम्हारे वो चित्त पर जाएगा कि मैंने क्या बोला था, हमें क्या करना है, गलती जो हुई है उसमें से अब वो वापस रिपीट कैसे नहीं करनी है, उसके लिए कौन सी विधि फॉलो करनी है। ये सोचते सोचते सो जाओगे, मेरे साथ सो जाओगे, तो वो तुम्हारा नेचुरल नेचर बन जाएगा। और वैसे ही जब हम उठते हैं सुबह में, जब हम उठते हैं, तब भी उसके अराउंड, उसके अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के लिए, आधा पौन से 1 घंटे के लिए हमारा चित्त ही एक्टिव रहता है, सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है। तो उस वक्त भी हम जो कुछ भी सोचते हैं वो चित्त में जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है, और वही नेचुरल नेचर बन जाता है ना। क्योंकि नेचुरल नेचर क्या है, जो बाबा बोलता है कि नम्र चित्त बनो, है ना। तो वो चित्त पर जाता है, तो वो नेचुरल नेचर बन जाता है। तभी बाबा बोलता है कि बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे, बाबा की मत पर चलने से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे, मतलब 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, जैसे हमें बाबा बनाना चाहता है वैसे हम बनेंगे।
अभी संगम युग पर ही हम अगर ऐसे बनेंगे, वो चेंज हमें दिखाई देगा, तभी क्या होगा कि अगले कल्प में वही लंबे समय तक चलेगा, हमें अपने आप को सुखी समाधानी शांत रखने के लिए, है ना। इसीलिए संगम पर ही ये सब हमारा नेचुरल नेचर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो, आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर है, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? अब खुदाई मतलब बाबा, एक बाबा ही है जो खुदा है, एक बाबा ही है जो भगवान है ना। हम सब ने अब ये जान लिया है, हम सबको पता है कि ये देवी देवता है, मतलब हम देहधारी है, लेकिन भगवान जो है वो एक ही बाबा है। तो बाबा के खिदमतगार बनना है। हाँ जी बाबा, जो भी पॉसिबल है, जो भी अपने आप को स्ट्रेच करके भी बाबा की खिदमत करनी है। अब खिदमत करनी है मतलब क्या है, हमारे पास जब गेस्ट आते हैं ना, कोई हमारे घर पे आता है, कोई हमारे गेस्ट होते हैं, हम उनकी खिदमत में लग जाते हैं। मतलब पूरी तरह से उनको अटेंड करते हैं, उनको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, पूरी तरह से हम उनकी खिदमत करते हैं, उनकी आवभगत करते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि मतलब गेस्ट जो भी हमारे घर पे आता है, तो उसको भगवान जैसे ट्रीट करो, है ना। तो ये तो खुद भगवान है, ये खुद भगवान हमारे साथ है। तभी बाबा बोलता है कि खुदाई खिदमतगार, मतलब ऊपर जैसे बाबा ने बोला है पूरी तरह से सरेंडर, बाबा की आज्ञा पर, बाबा की श्रीमत पर ही चलने वाले बच्चे जो है उन वो किनको सच्चा सच्चा बाबा की श्रीमत पर चलने वाला बच्चा बोलेंगे? किसको बोलेंगे कि खुदाई खिदमतगार है, मतलब जो भी मैं चाहता हूँ वो करने वाले बच्चे किसको बोला जाएगा? तो उत्तर है, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, राजाई पाना मतलब क्या है? स्वराज्य अधिकारी, पुरुषार्थ करना। अब ये स्वराज्य अधिकार कब मिलेगा? मनसा वाचा कर्मणा, पूरी तरह से सभी मन बुद्धि और सभी कर्मेंद्रिय जब हमारे कंट्रोल में है, हमारे अधिकार में है, तभी हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, है ना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मन पूरी तरह से हलचल में क्यों रहता है, विचलित क्यों रहता है, किसी ना किसी की याद में, व्यर्थ में, गलत सोचने में क्यों रहता है? क्योंकि हमारे पिछले के कार्मिक अकाउंट्स है, जिनके जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है, उनकी उनकी याद हमारे मन में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, है ना। तो पहले क्या करना है? फॉरगिवनेस। किसी की भी याद आती है, मन के सामने कोई भी आता है, पहले उसकी माफ़ी मांगनी है। और भी बाबा ने क्या बोला है कि अमृत वेले उठकर चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये कभी नहीं चूकना है कि अमृत वेले उठकर सच्चाई के साथ बेहद में जाकर शरीर से लेकर दुनिया के सभी आत्माओं की माफ़ी मांगनी है। पशु पंछी कीड़े मकोड़े इंसान सबकी माफ़ी मांगनी है सच्चाई के साथ बेहद में जाकर, क्योंकि बेहद में जाकर माफ़ी मांगना मतलब क्या है वो बाबा ने हमें बता दिया है ना। बाह्य बेहद मतलब आत्मा स्थिति में रहकर। अब आत्मा स्थिति में रहकर माफ़ी मांगनी है तो सिर्फ इसी जन्म की जो हमारे रिलेटिव्स या माँ बाप या जो भी है उनकी माफ़ी मांग के चलेगा क्या? नहीं, फिर हम देह भान में है। बेहद में जाकर माफ़ी मांगनी है, इसका मतलब आत्मा स्थिति में माफ़ी मांगनी है, इसका मतलब सभी जन्मों की माफ़ी मांगनी है। सभी जन्म में हमारे जो माता पिता थे, बच्चे थे, भाई बहन थे, रिलेटिव्स थे, जो कोई भी हमारे उस जन्म में वो जो हमारे साथ में थे, उन सब की माफ़ी मांगनी है ना। तो वो पुरुषार्थ है। और दूसरा ये है आधा भाग पुरुषार्थ का कि रोज़ की ज़िंदगी में जीते हुए हमें दैवी गुणों को, दैवी शक्तियों को, दैवी संस्कारों को ही यूज़ करना है। ये तभी होगा जब हम बाबा के साथ रहेंगे। तो ये करेंगे तो हम राजा ही पाएंगे, स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तभी हम विश्व कल्याण करेंगे, जिसको बाबा बोलता है कि दूसरों को भी आप समान बनाना है ना। लेकिन बाबा ने पहले बोला कि तुम पहले बाप समान बनो, फिर दूसरों को आप समान बनो। राजाई पाने का पुरुषार्थ है। राजाई मतलब क्या है? बाबा के जैसा बनना है।
पहले हमें बाप समान बनना है, फिर औरों को आप समान बनाना है, नहीं तो सर्विस नहीं डिसर्विस हो जाएगी, है ना। तो जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं, अब ये कब करेंगे, जब हम बाबा की मत पर चलेंगे, बाबा की आज्ञा पर चलेंगे। इसको ही बाबा सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतकार, पूरी तरह से मनसा वाचा कर्मणा सरेंडर, मन बुद्धि बाबा को दे दी है। सोचना भी हमें नहीं है। अगर कुछ सोच आती है, संकल्प आते हैं, विचार आते हैं, तो बाबा को बताना है कि बाबा ये ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है, क्या हम कर सकते हैं, आप देख लो, मुझे बताओ, है ना। तो जैसे जैसे बताते जाओगे मैं करती जाऊंगी, निश्चय बुद्धि, अपने आप पर भी निश्चय, बाबा तुम ही कराओ, नहीं, हाँ ना। कई बार ऐसे होता है कि अमृत वेले उठना है लेकिन मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, या मैं उठ ही नहीं पाता हूँ। अब देख लेते हैं, मैंने तो बाबा के ऊपर छोड़ दिया है, बाबा उठा लेगा। बाबा उठाता है, हम उठते नहीं है, क्योंकि हमें हमारा अपने आप पर निश्चय नहीं है। बाबा तो कई सारे ये यूज़ करता है और हमें उठाता है, हमारी नींद खोलता है, लेकिन हम उठते नहीं है। तो हमें अपने आप पर भी उतना ही निश्चय होना चाहिए जितना बाबा के ऊपर है। इसी को ही दृढ़ता का गुण कहा जाता है। दृढ़ता, सत्यता, नम्रता, मधुरता, ये जो दैवी गुण जो है, उसमें से दृढ़ता का गुण ही हमें अपने आप पर भरोसा दिलाता है। डिटर्मिनेशन, चाहे जो भी हो जाए मैं करूँगी, बाबा ने बोला है तो मैं करूँगी, है ना। तो इसको जो पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, वो खुदाई खिदमतगार है। मतलब हमने बाबा को बुलाया है, इसीलिए बाबा आया है। अब हमें बाबा के जैसा ही करना है, अब हमें बाबा के श्रीमत पर ही चलना है। क्यों? क्योंकि हमने बाबा को पुकारा है, इसीलिए बाबा आया है। तो वो हमारा गेस्ट है ना, और उसको पूरी तरह से उसकी खिदमत करनी है। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। ईश्वरीय सेवा, बाबा की हम सेवा कर रहे हैं, उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है। पहली पॉइंट्स, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। पिछाड़ी की दर्दनाक सीन, क्योंकि क्या होगा, घोर कलयुग है। जैसे जैसे कलयुग का भी अंत होता, अंत पास आने लगेगा, सबके कार्मिक अकाउंट्स जो अभी तक उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं, वो पूरे सामने आना शुरू हो जाएंगे। हर एक आत्मा के सभी पिछले जो इकट्ठा हुआ जो बैगेज है ना, कार्मिक अकाउंट्स का, पापों का, वो सामने आता जाएगा। क्योंकि बाबा ने अभी किसी मुर्रे में बोला है ना कि जब ये सब कुछ हमारे सामने आता है, पाप कर्म जो भी हमने पीछे किए हुए हैं, वो जैसे जैसे सामने आते जाते हैं और ख़त्म होते जाते हैं, तभी बोला जाता है कि पापों का घड़ा भर गया, है ना। का पापों का घड़ा भर जाता है, तभी तो इंसान फिर सही रास्ते पर चलना, क्योंकि इतना दुख में जाता है, इतना परेशान होता है कि बाद में फिर उसको कुछ रास्ता ही नहीं बचता है ना। तो ऑटोमेटिकली वो भगवान की तरफ चलता है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये जो पिछाड़ी का दर्दनाक सीन है, अभी ही हम देख रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, क्या क्या पता नहीं क्या हुआ है, कहीं पर भी जाना है, किसी को बुलाना है ना, हमें मतलब अंदर ये होता है कि कोई भरोसा नहीं रहा है ना। जब तक हम बाबा को पूछते नहीं है, कोई भरोसा नहीं रहता है। क्या कहाँ क्या हर एक के लाइफ में पूरी तरह से हलचल है, द्वंद्व चल रहा है, हर कोई युद्ध कर रहा है। जैसे गीता में बोला गया है ना, अपने अंदर हर एक का युद्ध शुरू है। क्यों? क्योंकि जो भी हम पीछे गलत कर्म करके आए हैं, पाप कर्म करके आए हैं, अभी उस सब के परिणाम सामने आए हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है। बाबा तो मुरली में बोलता है तुम्हारा अंतिम जन्म ही है ना। तो हमारा अंतिम जन्म है, तो बाकियों का भी तो वही वैसे ही होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड लास्ट होगा। और इतने कम समय में इतने सारे पापों के परिणाम जो है, इतने सारे कार्मिक अकाउंट जो बना कर आए हैं, उनको ख़त्म करना है, सेटल करना है। तो दर्दनाक सीन ही होगी। बाबा कितनी बार मुरली में बोला है कि ये पूरी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा, जो कि अभी भी दिखाई देता है कि सच में आत्माओं को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे करना चाहिए, है ना, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस चार लोग जा रहे, ये भी आंखें मूंद कर उसके उनके पीछे जा रहे हैं।
सभी के सभी किसी ना किसी के प्रभाव में है ना। ये पिछाड़ी का दर्दनाक सीन है। जैसे गीता में बोला है कि संजय ने सब कुछ वो बता दिया ना, गांधारी को और धृतराष्ट्र को जो बता दिया कि क्या क्या दुनिया में चल रहा है, कैसे युद्ध चल रहा है, वही अब मोबाइल से, ये जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू हमें सब कुछ पूरी दुनिया का समझ में आ जाता है कि कितना क्या क्या चल रहा है। तो पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है, क्योंकि जब हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तभी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तभी हम दूसरों को हेल्प करेंगे। हम अगर इमोशनल हो जाएंगे, दूसरों के दुख के प्रभाव में आ जाएंगे, तो हम भी दुखी हो जाएंगे। हम दुखी हो रहे हैं तो सामने वाला पहले ही वीक है ना, उसको हम और ज़्यादा दुख दुख के वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, और ज़्यादा उसको दुखी बना रहे हैं, है ना। ना वो बाबा की हेल्प हो रही है, ना अपनी हेल्प हो रही है, ना दुनिया की हेल्प हो रही है। तभी बाबा बोलता है कि इससे अगर बचना है, मतलब ही हम बचेंगे तभी हम सेवा कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोरोना में अगर किसी को कोरोना होता था तो हम देखने के लिए नहीं जाते थे कि क्या सिम्टम्स है, क्या कर रहा है, कैसे होता है, देखने के लिए नहीं जाते थे। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, है ना। वहाँ पर जाना नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है ना, तभी हम उसके प्रभाव से बच जाएंगे। यहाँ पर भी वही करना है। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब ख़त्म होगा, ऐसे क्यों चलता है, सब कुछ अब हमें पता है। बाबा ने सब कुछ बता दिया है। अब ड्रामा पर निश्चय रखना है। अगर हमें बाद में जो दर्दनाक सीन सामने आने वाले हैं, जो अभी से शुरू हो चुका है, युद्ध चल रहा है, भूकंप चल रहे, आग लग रही है, पांचों तत्व उफल खा रहे हैं, है ना। अगर इस सीन से अपने आप को बचाना है तो हमें पूरी तरह से ड्रामा पर निश्चय रखना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है। अगर किसी की लाइफ में दुख है भी, तो वो कितना ही लौकिक, कितना ही हमारे क्लोज में हो, लौकिक में, अब तो हम अलौकिक है ना। अब तो सभी हमारे अपने हैं और कोई भी हमारा अपना नहीं है ना। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, सबसे न्यारे हैं तभी हम प्यारे बनेंगे, है ना। जैसे बाबा ने अभी अभी की मुरली में बोला था कि सबसे न्यारे बन जाओ, मतलब कि कमल फूल समान बन जाओ, आत्मिक स्थिति में साक्षी दृष्टा, है ना, उपराम स्थिति में रहो, तभी सबके प्यारे बनोगे। तभी बाबा बोलता है कि इस तरह से अगर दर्दनाक सीन से बचना है तो हमें अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। अपने आप को हम प्रोटेक्ट कैसे रख पाएंगे? बाबा के साथ रहकर, खुदाई खिदमतगार, बाबा के साथ रहना है, बाबा के पास रहना है, हर एक आज्ञा बाबा की माननी है ना। ये मेरा है, ये मेरा अपना है, हाय हाय इसके साथ हो गया, हाय हाय ये मेरे गांव का है, ये मेरे शहर का है, ये मेरे देश का है, मैं इसको जानती थी नहीं, कुछ भी नहीं। हर हर एक आत्मा अपनी अपनी जर्नी पर है, ड्रामा पर पूरा निश्चय। हर एक आत्मा, फिर वो कितना भी लौकिक में क्लोज रिलेशन में हो, उसकी ज़िंदगी में अगर कोई दुख है तो वो उसके अपने कर्मों के परिणाम है। हमें उसको उसके साथ दुखी नहीं होना है। जैसे अगर किसी को घर में किसी को बुखार आता है, वो लेटा है, तो हम उसके साथ लेट नहीं जाते हैं ना, हाय हाय ये लेट गया मैं भी लेट जाती हूँ, हम लेट नहीं जाते हैं। हम उपराम रहकर हम उसकी सेवा करते हैं, उसका खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उसकी दवाई का ख्याल रखते हैं, और उसको उस बुखार से बाहर निकालते हैं, बाहर निकलने में उसकी हेल्प करते हैं, है ना। यहाँ पर भी वही करना है। पिछाड़ी के दर्दनाक सीन से और दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। मतलब सबसे पहले श्रीमत पर चलकर बाप समान बनना है, फिर औरों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। मतलब फिर से बाबा ने ऊपर जो बोला कि आज्ञा पर चलना है, श्रीमत पर चलना है, खुदाई खिदमतकार बनना है। राइट हैंड मतलब क्या है? जो योग से खुद स्वराज्य अधिकारी बन रहे हैं, फिर विश्व कल्याणकारी, फिर विश्व राज्य भाग्य के अधिकारी बन रहे हैं। राइट हैंड मतलब जो बाबा के साथ रहकर दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कारों को यूज़ करके सृष्टि को चेंज कर रहे हैं, आत्माओं को चेंज कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंड मतलब क्या है? कि जो रोल के अनुसार, है ना, वो जो सामने ला रहे हैं, जो दुख दर्द ला कर, क्योंकि हमारे सामने दुख दर्द तब तक नहीं, जब तक नहीं आते हैं तब तक हम बाबा को आर्त स्वर में पुकारेंगे नहीं। जब तक दुख दर्द नहीं आएंगे तब तक हम दुख दर्द से मतलब ऊब नहीं जाएंगे कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए,
है ना। तो ये दुख दर्द देने वाले, जो बाबा बोलता है कि ये तूफान ही तोहफा लेकर आएगा, तो वो है लेफ्ट हैंड बच्चे, है ना। बाबा हमें बोलता है कि तुम राइट हैंड बच्चे बनो, दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कारों को यूज़ करके आत्माओं को सतयुगी बनने में हेल्प करो और इस पूरी सृष्टि को स्वर्ग बनाने में हेल्प करो। तो सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है, आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, सकाश सेवा, संकल्प सेवा, मनसा सेवा। वरदान है, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी, कर्म, संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। इसका ही मतलब बाबा क्या बोलता है, संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो। अब संकल्पों में उलझन कब पैदा होगी, जब हमें ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है। हमें ज्ञान की क्लैरिटी कब होगी, जब हम बाबा के साथ रहेंगे, मनन चिंतन करेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे, है ना। एक तो ये बात है कि बाबा के साथ मनन चिंतन करके, बाबा के साथ बात करके ज्ञान की पूरी क्लैरिटी लेनी है। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ नेचर, जो कुछ भी है उसकी पूरी क्लैरिटी, है ना। और दूसरा भाग क्या है, पूरी तरह से बाबा को पूछ कर ही हर क्षण, हर समय, हर संकल्प कदम उठाना है। तो ये दो बातें हैं कि एक ज्ञान की क्लैरिटी होगी, तभी उलझन पैदा नहीं होगी, और साथ साथ बाबा से पूछ कर कदम उठाएंगे, बाबा से पूछ कर संकल्प करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तो उलझन पैदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ बाबा जैसा बोल रहा है, बाबा जैसी आज्ञा दे रहा है, बाबा जो रास्ता दिखा रहा है, वैसे ही हम चल रहे हैं। तो बाबा पर निश्चय रखेंगे, अपने आप पर निश्चय रखेंगे, तो उलझन पैदा नहीं होगी, है ना। जो बाबा कर रहा है कि, तो पहली बात तो ज्ञान की क्लैरिटी वो भी होगी, बाबा के साथ रहेंगे तभी। और दूसरी बात, हर कदम, रोज़ के रोज़ हर कदम बाबा को पूछ कर ही चलना है। अगर कोई प्लान का संकल्प भी आता है, अगर किसी के साथ कुछ बात करनी है, अगर किसी को कुछ पूछना है, जो क्योंकि हमें देहभान और देही अभिमानी दोनों में बैलेंस करके रहना है ना। लौकिक का जो बना के आए हैं कार्मिक अकाउंट, वो भी ख़त्म करना है, और जो ज़्यादा के बनने वाले जो है उनको भी रोकना है ना। तभी बाबा से पूछ कर, कोई भी प्लान है, कोई संकल्प है, बाबा को पूछ कर कि बाबा ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है, तू अब बता दे क्या करना है ना। जैसा तू बताएगा, अगर करना है तो बता दे, नहीं करना है तू बताएगा तभी करेंगे, नहीं तो फुल स्टॉप। जैसा तू बताएगा वैसे वैसे मैं करती जाऊँगी। तो बाबा पर निश्चय, अपने आप पर निश्चय, खुदाई खिदमतगार, बाबा को पूरा अटेंड करना है, बाबा को पूरा सरेंडर हो जाना है। तो ये संकल्पों में उलझन कब पैदा नहीं होगी, जब हम बाबा के साथ रहेंगे। तो पास विथ ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए, है ना। मन के संकल्प चलते तो सजा कैसे खाते हैं कि सोचते नहीं है ना, बाबा के साथ रहते नहीं है, अपने आप खुद ही सोच लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि हाय मैंने बाबा से पूछा ही नहीं। तो फिर वो भी कितना, मतलब अंदर हमें रिग्रेट्स रहते, पश्चाताप होता है कि मैं कैसे भूल जाती हूँ, क्यों मैं भूल जाती हूँ, बाबा मैंने तुम्हें क्यों नहीं पूछा, है ना। ये सज़ा अपने आप ही मिल जाती है। तभी बाबा बोलता है ना कि एक बार तुम मेरे पास आओगे ना, उसके बाद अगर तुम गलती करोगे तो ज़्यादा सज़ा खाओगे। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है, बाबा ने पूरा बता दिया है कि अब हमें पता है कि अगर मैं ये करूँगी तो मुझे सज़ा मिलने वाली है। उतना टाइम भी बाबा तक पहुँचने में ज़्यादा लगेगा, फिर से कार्मिक अकाउंट बढ़ गया, फिर से उसको सेटल करना है ना। जैसे होता है ना कि अगर शुगर है किसी को, डायबिटिक अगर कोई है, उसको अगर शुगर है, उसको अगर बोला हुआ है कि तुम्हें ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, फिर भी अगर वो मीठा खाते हैं तो अपने अंदर ही गिल्ट आता है उनको, अपने अंदर ही उनको पश्चाताप रहता है कि हाय हाय मेरा क्यों मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है, मैं क्यों खाती रहती हूँ। ये होता है ना। वैसे ही बाबा के पास आते हैं तो पूरी क्लैरिटी है कि मैं कौन सी गलती करूँगी तो कौन से परिणाम उसके सामने आने वाले हैं, मैं क्या अच्छा करूँगी तो उसके परिणाम क्या सामने आने वाले हैं, है ना। तो अगर मन में उलझन या फिर सज़ा खा रहे हैं, इसका मतलब बाबा से डिसकनेक्टेड है, आज्ञा पर नहीं चल रहे, श्रीमत अनुसार नहीं चल रहे।
तो बाबा बोलता है कि अगर पास विथ ऑनर फिर नहीं बनेंगे ना, अगर ऐसे हो रहा है तो पास विथ ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पास विथ ऑनर होने वालों की निशानी है। ये रोज़ की ज़िंदगी के बारे में बाबा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो रोज़ कैसे चलना है, रोज़ कैसे व्यवहार करना है, वो जब हम रोज़ करेंगे, संगम के हर एक क्षण में हम वो हमारा नेचुरल नेचर बनाएंगे, तभी तो आगे जाके हम पूरी तरह से सतयुगी बनेंगे, सज़ा खानी नहीं पड़ेगी। अंतमते सोगति है ना, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, अंतमते सोगति, वही तो अंतिम क्षण पर वही तो होगा। तो यह पास विथ ऑनर होने वाले की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो। क्यों? क्योंकि जब संकल्पों में आता है, जो हम सोचते हैं वही वाणी में आता है और वही कर्म में आता है। एक भी अगर हम खुद ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक भी बात ऐसी नहीं होती है जो डायरेक्टली हम कर देते हैं। ये सटल लेवल पर होता है, पहले हम सोचते हैं तभी हम करते हैं, है ना। तभी वह बोलता है कि संकल्पों के ऊपर, विचारों के ऊपर, सोचने के ऊपर ध्यान देना है, सोच समझकर सोचना है। स्लोगन है, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा, है ना। जैसे दिया होता है ना, तो बाबा ये जो लौकिक के जो एग्जाम्पल्स है ना, वही दे के हमें सिखाता है। तो ज्ञान का घृत, घृत मतलब घी, है ना। जो घी का दिया हम भगवान के सामने जलाते हैं ना, तो जब तक वो घी है उसमें, तब तक वो दिया जलता रहता है। तो बाबा बोलता है ये तुम्हारा आत्मा का भी दिया है ना, आत्मा का भी दिया बोला जाता, आत्मा को भी दिया बोला जाता है, लौ बोला जाता है, या फिर लाइट बोला जाता है ना। तो ये जो आत्मा जो है वो भी चमकती रहेगी। अब ये चमकेगी कब? जब पूरे सभी दैवी गुण और दैवी शक्तियों से भरपूर होगी, तभी तो ये चमकेगी, है ना। और ये दैवी गुणों से और दैवी शक्तियों से कब भरपूर रहेगी? जब ज्ञान का घृत डलता रहेगा, ज्ञान का घी डलता रहेगा। अब ये ज्ञान का घी कौन डालेगा? हम डालेंगे। अब हम कहाँ से डालेंगे, कहाँ से लेंगे? बाबा से लेंगे, है ना। तो जब तक बाबा से ज्ञान थोड़ा 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 ज़रूरत है, जब ज़रूरत है, जैसे ही मन बुद्धि को कोई काम नहीं है, जैसे हम फ्री बैठे हैं, बाबा के साथ बात करते रहेंगे, ज्ञान क्लैरिटी आ जाएगी। उसको बाबा बोलता है कि ज्ञान का घृत और योग की बत्ती। अब योग की बत्ती मतलब ये जो बाती जो होती है ना दिए की, एक तो उसमें घी होता है दिए में, और दूसरी होती है बाती। अब बाती कहाँ तक, कहाँ जाने वाली होती है? ऊपर जाने वाली होती है, तभी तो वो लौ ठीक से जलती है। बाती अगर टेढ़ी मेढ़ी नीचे जाने वाली है तो लौ ठीक से जलती नहीं है ना। तो दिया ठीक से जलता नहीं है। तभी बाबा बोलता है कि तुम्हें अगर ज्ञान का घृत है, मतलब बाबा के साथ कनेक्टेड है, और योग की बत्ती मतलब हम पूरी तरह से ऊपर, है ना, बाबा से कनेक्टेड, मन बना भव उपराम साक्षी दृष्टा, ऐसे अगर हम है, तभी खुशी का दीपक जगता रहेगा। तभी हम खुश रहेंगे, क्योंकि हम बाबा के साथ है, हम देही अभिमानी है, हम पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में है ना। तो हम किसी भी हलचल में आ नहीं रहे हैं, क्योंकि किसी के भी प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। अव्यक्त इशारे, दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न ना डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो, जैसे यह विघ्न नहीं एक खेल है। पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती है कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। अब इसको एक वर्ड में बाबा क्या बोलता है? ड्रामा के ऊपर पूरा निश्चय, निश्चय बुद्धि। ऊपर बाबा ने बोला बाबा के ऊपर निश्चय रखो, आज्ञा मानो, श्रीमत पर चलो, बाबा के ऊपर निश्चय रखो, दृढ़ता से चलो, अपने आप पर निश्चय, है ना, करना ही है। हाँ जी बाबा, जो बाबा बोलेगा श्रीमत अनुसार चलो, मतलब चलना है। बाबा नहीं चलाने वाला, बाबा तुम्हें रास्ता दिखाएगा, बाबा तुम्हारा हाथ भी पकड़ेगा, तुम्हें हाथ भी बाबा देगा, रास्ता भी दिखाएगा, लेकिन हमने हाथ पकड़ना है। हम जब बाबा का हाथ पकड़ेंगे, बाबा ने हाथ सबको दिया हुआ है, जब हम पकड़ेंगे तभी हम उस रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा, है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम अगर मेरे साथ रहोगे, ये सब करोगे, तभी किसी भी हलचल में नहीं आओगे। तो दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न न डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो। हाँ, निश्चय बुद्धि, तो ड्रामा पर भी निश्चय, है ना। ये बाबा ने जो पैराग्राफ डाला हुआ है,
दिया हुआ है, उसका एक वर्ड है ड्रामा पर निश्चय, है ना। क्योंकि बाबा बोलता है कि जो सामने आएगा, पहाड़ भी अगर आएगा तो तुम्हें पता है कि ये होना ही था और ये होकर ही रहेगा, ये होना ही है। तभी पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती है कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। ड्रामा पर निश्चय, ड्रामा एक्यूरेट है। अब ये सामने आया है, क्यों? क्योंकि मेरे ही पिछले किए हुए कर्मों के परिणाम है, मेरा ही किया धरा है, मैं ही जिम्मेवार हूँ, तभी मेरे सामने ये पहाड़ आया हुआ है। अब अगर ज्ञान का घृत डालेंगे, योग की बत्ती अगर ठीक रखेंगे, तभी उसको सही तरीके से पार करेंगे। पहाड़ भी है तो बाबा बोलता है ऊंची उड़ान भरो, है ना। ऊंची उड़ान भर के चले जाओ, मतलब ये उपराम, साक्षी दृष्टा, मन मनाभव, कंबाइंड स्वरूप, तभी शक्ति मिलेगी और पहाड़ के प्रभाव में नहीं आएंगे, किसी भी विघ्न के प्रभाव में नहीं आएंगे, अचल अडोल रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। ओम शांति।